1970 का आपका जन्म है और आज वर्तमान तक आपकी आयु 52 वर्ष की होती है। सबसे पहले महादशा को समझिए। यहाँ महादशा मंगल की चल रही है। ये सामने जो तिथि लिखी हुई है एंडिंग डेट होती है, तो 2029 तक मंगल चलेंगे और उसके बाद फिर राहु आ जाएंगे 2047 तक। थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लग्न चार्ट आपका देख रहे हैं, ये जन्मांक चार्ट है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि मंगल कहाँ बैठे हैं। तो मंगल तो छठे भाव में आके चले गए हैं और केवल 2 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। तो ये छठा भाव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक चीज़ समझिए, सबसे पहले ये है प्रथम भाव, और प्रथम भाव यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 1 नंबर मेष राशि। तो आपके स्वामी लग्न क्या बना, मेष, और मेष के स्वामी है मंगल। अब ये पहले घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा उससे आपका जीवन की धारा तय हो जाएगी कि जीवन आपका किस दिशा में जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जाकर छठे में बैठ गए हैं। 1 नंबर राशि के जो स्वामी होते हैं, घर के मालिक, मंगल छठे भाव में बैठ गए हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। 6, 8, 12 इसमें तीनों घरों में जाकर बैठ जाएंगे तो मैं मैनेज करते रहो जीवन भर। अब मंगल जैसे ग्रह है जो केवल 2 डिग्री के हैं, भाई छठे में जाकर बैठ गए लग्न, तो लग्न ही ख़त्म हो गया। तो लग्न क्या होता है, हमारा अखाड़ा होता है, तो अखाड़ा ही कमज़ोर हो गया। अब देखिए, पहले घर में शनि भगवान में विराजमान हो गए हैं, दिग्बली होते हैं यहाँ पर वक्री हो गए हैं। शनि भगवान यहाँ पर आपको सब कुछ देंगे, लेकिन जीवन के 70-80% जो रहेगा वो आज में बहुत ज़्यादा तंग कर देंगे। शनि भगवान जब पहले भाव में और 5वें भाव में बैठते हैं, रगड़ देते हैं। पहले और 5वें भाव में जब भी शनि भगवान बैठेंगे, आपके पहले भाव में बैठे हैं, इसका मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय घर बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में था, या घर में कुछ ऐसे एजेंडा इश्यूज़ हैं जो हमको साधारण जीवन सरल सहजता से जीने नहीं देते हैं जीवन को। तो यहाँ पर शनि भगवान को मैनेज करना है। यहाँ पर ये जो लग्न है जब छठे में जाके बैठेगा, भाई साहब पूरा ज़िंदगी रगड़ देंगे। शनि मंगल का खेल बन गया, बहुत बुरा खेल बन गया है पहले घर में, और उसमें भी मंगल 2 डिग्री के हैं। तो नौकरी, सबसे पहले छठा घर नौकरी का ही होता है। अब इस प्रकार का मंगल, जैसे लग्नेश यहाँ अगर बैठेंगे, बहुत से मंगल यहाँ बैठते हो शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश होकर नहीं बैठना चाहिए। इस घर के स्वामी होकर बैठ गए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो शनि मंगल भगवान की तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और जो इसके अंदर यहाँ राहु बैठे हुए हैं, ये लाभ का भाव है आपका, और 11 नंबर यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि शनि भगवान की है। तो जब भी राहु शनि भगवान की मंगल भगवान की राशि में बैठते हैं तो ये अलग से प्रॉब्लम दे देते हैं, अपने गुरु यानी शनि भगवान को ही पीड़ित कर देते हैं। आपके ये दोनों ग्रह जो हैं, इन्होंने क्या किया है, पाप कर्तरी बना दिया है। तो 12th क्लास, माफ़ कीजिए, 12th हाउस जो है उसके अगल बगल इस प्रकार पाप प्लैनेट बैठेंगे तो ये 12th हाउस पाप कर्तरी में आ जाएगा। चंद्रमा को फंसा लिया है इन्होंने, और चंद्रमा जब भी यहाँ 12 नंबर में अगर बैठेंगे तो ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी दुविधा दे देंगे। और एक ही चीज़ को बहुत बार सोचना, या बहुत सारी चीज़ों को, मन को हमेशा सोचते रहना, रात में भी सोचते रहना, करवट बदलते समय भी सोचते रहना, तो एक विचारों का द्वंद्व क्रिएट हो गया है। इसलिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए आपके। यहाँ पर जुपिटर जब बैठेंगे तो शादी के अंदर उदासीनता का भाव जरूर आएगा, लेकिन जब जुपिटर यहाँ बैठते हैं तो आपको सोशल डेजिग्नेशन वगैरह ये सब आपको अच्छा मिलता है, अच्छा देने की कोशिश करते हैं। डिग्री वाइज भी ये 17 के हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं। लेकिन मेन बाधा तो शनि और मंगल भगवान की है। केतु भी आपको 5वें घर में कलाकार बनाते हैं, बना ही दिया कलाकार। बुध आदित्य योग लगा हुआ है यहाँ पर, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग। बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन छठे घर में फंस गई है बुद्धि, इसको यहाँ से निकालना है। बुद्धि जो है आपकी उच्च की है, लेकिन छठे घर की बुद्धि है, तो छठा घर वैसी करप्ट हो जाती है जो चीज़ें जाती है। और जो बुध है वो 6 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो बुद्धि बहुत आपकी श्रेष्ठ रहेगी, लेकिन लग्न और शगुन बनाने में फिर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि भगवान मंगल भगवान बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। वीनस, अब जरा मैं आपके 3 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। ये है आपका घर, पत्नी का 7 लिखा है, यानी तुला राशि। इसके स्वामी बने
शुक्र शुक्र जाकर क्या है दूसरे इस घर से दूसरे घर यानी 8वें घर में बैठ गए हैं। तो वीनस इनमें एक ही डिग्री है देखिए। अब एक बात तो पक्की हो गई कि जब यहाँ का इस घर का स्वामी एक घर आगे बैठेगा तो आपकी पत्नी की तरफ से जो लोग हैं पत्नी सुंदर मिलेगी, और पत्नी की तरफ से जो लोग हैं वो पैसे वाले होंगे, आपसे बहुत अच्छे मजबूत रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है ये लाभ का, यहाँ पे राहु हर प्रकार का लाभ देंगे। कल्पना शक्ति तो आपके अंदर है ही, बुद्धि भी आपको बताई दी है, तो राहु तो देने बैठे हैं। इनको शनि भगवान में बैठ गए हैं तो राहु शनि का एक खेल अलग से यहाँ चालू हो गया, शनि मंगल भगवान का खेल इधर से चालू हो गया है। ये घर आपके धन का है, तो धन का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है 8वें में, 2 नंबर लिखा है ना वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी वीनस जाकर 8वें घर में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से इसी घर को देख रहे हैं। तो इसलिए धन तो आ जाएगा, इनकी डिग्री बहुत कमज़ोर है, तो धन के रास्ते बने हुए हैं, बस रास्तों में बबूल बहुत सारे झाड़ पत्ती लगे हैं। महादशा को समझिए, अब 2029 तक तो मंगल लगे हैं, इसके बाद राहु आ जाएंगे। तो राहु भगवान में कोई बहुत बैठे अच्छी जगह है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने शनि भगवान को पकड़ लिया है और चंद्रमा पे पाप का तिलक लगा दिया है। अब ये अगर मैं प्रॉब्लम देखूं तो 2047 तक बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी जीवन में आपके। मंगल पहले ही बिगड़े हुए हैं, राहु शनि भगवान में बैठे हैं, भैया ये सर्जरी करा देते हैं। तो इसलिए इसमें हमें बचना है। नवा चार्ट समझिए, ये हमारे जीवन का आउटपुट होता है, किस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी वीनस अच्छी जगह बैठे, घर का सुख बहुत अच्छा, पत्नी के साथ बहुत अच्छा सुख मिलेगा आपको। राहु केतु की यहाँ जो प्रॉब्लम है ये तो है ही, इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें। शनि भगवान आपके भाग्य में बैठ गए हैं नवांश में, तो आउटपुट अच्छा निकल के आ रहा है। मंगल भाई साहब देखिए वहाँ खराब हो गए हैं, यहाँ उच्च के बैठ गए हैं। समझो, फिर से समझो एक बार, जड़ जो है वो तो खराब हो गई यहाँ पर, मंगल यहाँ के बैठ गए, और मंगल में डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री के हैं। तो मंगल तो लग्नेश हो गए, खराब ही हो गए, छठे घर में बैठ गए। लेकिन यहाँ मंगल 10वीं राशि में बैठे हुए हैं, जो उनकी सबसे मकर राशि उच्चतम राशि है। तो भैया एग्रीकल्चर से पैसा दे देंगे, कल्पना शक्ति का पैसा दे देंगे, फूड प्रोसेसिंग का पैसा दे देंगे, धरती पुत्र बना देंगे। लेकिन ऊपर के जो 2 दुर्योग हैं वो आपको साफ करना है। एक तो आपको मंगल भगवान का काम करना है, एक शनि भगवान का और राहु केतु भगवान का। इसके बाद आपका जीवन सरल सहज हो जाएगा। देरी तो आपने बहुत सारी कर दी है जीवन में, इस पॉइंट तक आते आते, कुंडली खोलते खोलते। लेकिन जब भी हमारा आंखें खुले तभी हमें सवेरा समझना चाहिए, भक्ति योग बनाना चाहिए।